हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग एंड वी वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का सेशन में हम लोग बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुम लोगों कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत मदद करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। बट उससे पहले सिर्फ एक बात कि जैसे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। 5 मिनट लेना बट उसको सॉल्व करना एंड देन प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन एंड आज का सेशन में देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि P is equal to 1 by cosec theta by cot theta and Q is equal to cosec theta and you have to find the value of P square minus 2 times P into Q। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। तो चलो प्रोसीड करते हैं और बगल में हम लोग कॉन्सेप्ट भी लिखेंगे कि विच इज द कॉन्सेप्ट दैट इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बात समझना यहाँ पे, जैसे इस पहला चीज को देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो P is equal to 1 by cosec theta plus cot theta, Q is equal to cosec theta and you have to find the value of P square minus 2 times P into Q। कभी भी ये गलती मत करना कि यहाँ पे P जो दिया हुआ है 1 by ये उसको इनपुट करोगे, स्क्वायर करेंगे, दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, अब आराम समझना यहाँ पे ऊपर जो लिखा गया वो क्या है सर, तो 1 है। ठीक है, अब इस 1 को ना तुमको कॉसेक और कॉटेक के टर्म्स में रिप्लेसमेंट करना है। तो वी हैव स्टडीड वन बेसिक आइडेंटिटीज की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये कितना होता है सर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहां से जब इस चीज को ऐसे अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड दिस प्रॉपर्टी, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूजमेंट ये क्वेश्चंस में बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं और सेम चीज को लिखते हैं कि P कैन बी आल्सो रिटेन है। अब 1 की जगह पे हम लोग क्या इनपुट करेंगे सर, देन इंस्टेड ऑफ 1 वी कैन राइट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड और नीचे क्या था सर, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। दिस इज योर डिसाइडिंग स्टेप। और अगर ये स्टेप लिख रहे हो मतलब तुम लोग 50% ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो सर। ठीक है, आगे बढ़ते और देखते हैं। जैसे इस चीज को देखिए यहाँ पे क्या है सर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा सर, तो फर्स्ट टर्म माइनस, अगर हम लिखे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो इसका ओवरऑल क्या होता है सर, तो a माइनस b एंड a प्लस b। तो सेम वी कैन राइट यहाँ पे क्या कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, पहला टर्म प्लस सेकंड टर्म और फिर क्या हो जाएगा सर, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। डिवाइड में क्या है सर, तो डिवाइड में क्या है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। जैसे इस चीज को देखोगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपस में क्या होने वाला है, कैंसल आउट एंड हम लोग P का वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ चुका है। P का वैल्यू क्या रहा सर, तो कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो प्लीज कीप दिस आइडेंटिटीज इन योर माइंड। तो P जो लिखा गया है, P की जगह पे हम लोग क्या अब नजर से देख सकते हैं, देन P इज समथिंग लाइक कॉसेक थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा। ये तुम लोग का P का वैल्यू हो गया सर। अब यहाँ पे Q का वैल्यू क्या है, तो आराम से देखो Q का वैल्यू क्या है सर, तो Q का वैल्यू कॉसेक ऑफ थीटा। नाउ आई हैव टू फाइंड P स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स PQ। अब तुम लोग फ्री हो गए हो कि P की जगह पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं P स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा सर, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दैट इज P और इस पे क्या है सर, तो P स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स P इंटू Q। P क्या है सर, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और Q क्या है सर, तो कॉसेक थीटा। Q क्या है सर, तो कॉसेक थीटा। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग थोड़ा सा कि P स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स P इंटू Q क्या होगा। जैसे इस चीज को देखेंगे तो फर्स्ट टर्म, अब देखो ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, तो P स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स PQ। यहाँ पे P को भी कॉमन ले सकते हैं और मेरा क्या आ जाता है निकल के सर, तो P माइनस 2 टाइम्स P minus 2 times Q, P minus 2 times Q। This also you can approach। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे देखें तो यहाँ पे क्या है सर, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या है सर, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो दोनों टर्म्स आपस में क्या है सर, कॉमन है। तो कॉमन हम लोग यहाँ पे पहले क्या कर देते हैं, आउटपुट बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉमन आ गया। जैसे कॉमन आ गया यहाँ से क्या बचेगा सर, तो कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा और यहाँ पे बच जाएगा सर, तो 2 टाइम्स कॉसेक थीटा, 2 टाइम्स कॉसेक थीटा। होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग नजर डालेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, तो कॉसेक थीटा और यहाँ पे क्या है माइनस 2 टाइम्स कॉसेक थीटा और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, तो माइनस कॉट थीटा एंड माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, माइनस कॉट थीटा एंड माइनस ऑफ
कॉसेक थीटा। दोनों तरफ माइनस है तो सर माइनस को क्या कर लेंगे, कॉमन बाहर कर लेंगे। तो ये ओवरऑल जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया, तो -1 माइनस हैज बीन टेकन आउट। अब यहाँ पे क्या बचेगा सर, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा सर, तो माइनस जैसे बाहर निकल गया है तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। जब इस ओवरऑल इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग नजर डाल रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है सर, तो -1 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, आराम से लिखना, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और यहाँ पे क्या है सर, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो फर्स्ट टर्म के स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है। मतलब इसका ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो इसका ओवरऑल वैल्यू आने वाला है -1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड प्लीज ट्राई टू नोट दिस ऑल प्रोसेस, ठीक है, कि कभी भी हम लोग का ऐसा आइडेंटिटीज में चीज आ रहा है देन वी आर फ्री टू यूज दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटीज। इस क्वेश्चन में हाँ ना, हम लोग को बस ये इंटेंशन नहीं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करें टू सी द सॉल्यूशन, बट बात को समझना, यहाँ पे क्वेश्चंस में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो दिया गया है इसको रिप्लेसमेंट तुम लोग का tan और sec के थ्रू भी दिया जा सकता है, क्योंकि वी ऑल्सो नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, तो sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो cosec प्लस cot दिया है इसके जगह पे sec थीटा प्लस tan थीटा कैन ऑल्सो बी गिवन। तो ये आइडेंटिटीज को याद रखने से भी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग देखो कि हाउ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज बीन यूज्ड इन द क्वेश्चन। तो प्लीज नोट इट डाउन, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप दिस क्वेश्चन वाज अ बिट इंटरेस्टिंग। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी 10 ऐसा क्वेश्चन जो कि गोइंग टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज गोइंग टू क्लियर योर क्लैरिटी रिगार्डिंग द क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। ये देखो क्या है, एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ द कॉनिकल बॉडी इज 120 डिग्री। अगर ये हम लोग का कोण हुआ सर, ठीक है, अगर ये हम लोग का कोण हुआ तो बोला जा रहा है कि एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ द कॉनिकल बॉडी, वर्टेक्स ऑफ द कॉनिकल बॉडी क्या होगा सर, तो ये तुम्हारा क्या है, वर्टेक्स है, और इसका एंगल दिया गया है 120 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन किया जा रहा है फाइंड द रेशियोज ऑफ रेडियस टू हाइट टू स्लैंट हाइट। तीनों का बीच का हमको क्या बताना है सर, रेशियोज निकालना है कि रेडियस और हाइट और स्लैंट हाइट के तीनों का बीच में रेशियोज क्या एग्जिस्टेंस कर रहा है, ठीक है। तो हम बोले कि ये मेरा कॉनिकल बॉडी था, वर्टिकल एंगल कितना है सर, 120, दिस सेंटर ऑफ द कोन, और इसको बोल रहे कि ये मेरा क्या है सर, तो दिस इज माई रेडियस, ठीक है, इधर लिख रहे हैं 120 डिग्री। यहां से लेकर यहां तक जो मेरा हाइट होगा, सॉरी लेंथ होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज अ स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और मेरा जो हाइट होगा सर वो क्या होगा, तो यहां से वर्टेक्स से लेकर इस पर्टिकुलर सेंटर को जो ज्वाइन करता है दिस इज टर्म्ड एज अ, तो यहाँ पे ए ओ बी, ऐसे हम लोग चीज को देख रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट यूजमेंट होगा वो क्या होगा कि हम लोग का जो कोण रहता है, कोण से जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगा दैट इज द हाइट एंड दैट इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द कोण, वो लाइन क्या करता है सर, तो वो लाइन इस वर्टिकल एंगल को क्या करता है सर, वर्टेक्स को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसेस का थ्योरम यूज करेंगे देन वी आर गोइंग टू प्रूव कि दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है सर, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 120 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री, ये कितना बनता है सर, हाइट है तो 90 डिग्री, एंड दिस एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन तुम लोग का मेंसुरेशन से था ही नहीं, नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन शिफ्टेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन, ठीक है। तो ये जैसे मेरा ये एक ट्रायंगल हुआ, दिस इज माय वन ट्रायंगल ए ओ बी, 90 डिग्री है, ये सर मेरा 60 डिग्री है, और ये मेरा क्या है 30 डिग्री है, एंड आई हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ रेडियस इज टू हाइट इज टू स्लैंट हाइट। अब एक बात को समझना, अगर हम पहले बोले कि रेडियस और हाइट के बीच में हम लोग रेशियोज निकाल रहे, तो अगर हम ट्रायंगल एओबी को कंसीडर किए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एओबी, अगर हम लोग tan 60 का यूजमेंट कर रहे हैं तो tan थीटा क्या होता है सर, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कौन सा है सर, ये है 60 डिग्री, 60 का ऑपोजिट साइड्स विल बी टर्म्ड एज अ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है सर, रेडियस, और जो यहाँ पे ये रेडियस, सॉरी दिस इज माय परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर में बेस कौन बन रहा है सर, देन AO इज माय बेस, और यहाँ पे बेस क्या होगा सर, देन बेस विल बी h, और यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है सर, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3,
tan 60 का वैल्यू इज √3। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस अपॉन हाइट का जो रेशियोज आएगा वो कितना आएगा सर, तो √3:1। मतलब रेडियस यहाँ पे कितना है सर, तो √3 एंड हाइट कितना है सर, तो 1 एंड इट इज द रेशियो, लेंथ नहीं है सर, रेशियो है, ठीक है। तो अगर हमको अब क्या बताना है सर, स्लैंट हाइट, तीनों का बीच का रेशियो बताना था, ठीक है। तो नाउ लेट सपोज कर लेंगे हम लोग क्या, कि लेट द रेडियस एंड हाइट बी, ठीक है, √3x एंड x। तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फिर यूजमेंट भी कर सकते हो cos थीटा लगा के एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस ऑल वैल्यू, ठीक है। बट अगर हम लोग ऐसे भी देखें तो क्या होगा सर, कि रेडियस कितना है √3x और हाइट कितना हो गया मेरा, x हो गया। तो अगर हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या, तो AO स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। AO स्क्वायर कितना है सर, तो AO स्क्वायर कितना हुआ, x का स्क्वायर एंड BO स्क्वायर कितना हुआ सर, तो √3 का स्क्वायर, दैट इज बेसिकली 3x स्क्वायर। ओवरऑल कितना है सर, तो ओवरऑल कितना आ रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB जो आएगा सर वो कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2x। मतलब ये जो लेंथ का जो तुम्हारा, सॉरी स्लैंट हाइट का जो तुम्हारा लेंथ रहेगा दैट विल बी 2x, नॉट की रेशियो, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे बात करें कि मेरा रेशियो क्या है सर, रेडियस इज टू हाइट इज टू स्लैंट हाइट, तो रेडियस मेरा कितना है सर, √3x, हाइट मेरा कितना आ रहा है सर x, और लेंथ मेरा कितना है सर 2x। x कॉमन आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और कितना आ जाएगा, √3:1:2। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई टू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगा क्या, कि अगर एक वर्टिकल एंगल और अगर एक वर्टेक्स है कोण का, तो जो तुम लोग का हाइट बनता है दैट इज गोइंग टू डिवाइड द वर्टिकल एंगल, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल। दिस वाज द कांसेप्ट दैट वाज यूज्ड। उसका फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्वमेंट लिए एंड वी गॉट आवर सॉल्यूशन। यहाँ पे तुम लोग ये भी कर सकते हो सर क्या, कि अगर हम बोले यहाँ पे कि सर थीटा है, तो अगर हम cos 30 का चर्चा करें तो cos थीटा क्या होता है सर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना रहा सर, तो बेस क्या है रेडियस, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा सर, स्लैंट हाइट। cos 30 का वैल्यू क्या होता है सर, देन वी गेट cos 30 टू बी √3 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना निकल जाएगा सर, तो रेडियस अपॉन लेंथ। और यहाँ से रेडियस का भी रेशियो कितना आ रहा है सर, √3, लेंथ का भी रेशियो कितना आ रहा है सर, तो 2 आ रहा है। और यहाँ पे भी कितना निकल कर आया, तो रेडियस का भी तुम लोगों को क्या था सर, तो √3, और हाइट का फिर कितना आ जाएगा सर 1। दिस कैन आल्सो बी द अप्रोच। जो सही लगे try to solve, and this was the good questions related to your board examination. Moving to our next question, ठीक है। तो स्पीड हम लोग पकड़ रहे हैं सर हम, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस कॉसेक अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस टैन अल्फा प्लस सेक अल्फा, ठीक है, प्लस सेक ऑफ अल्फा। इसका वैल्यू बताना है सर कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वैल्यू क्या निकल कर आएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखे तो लोगों का डायरेक्ट वैल्यू पूछा गया, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 कुछ भी आ सकता है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जब इस चीज को देखोगे, एक बात को समझो, एक 1 को फिर मतलब हर एक टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है, वॉन्ट बी जस्टिसेबल, वो तुम लोग का टाइम सेविंग नहीं रहेगा एंड यू आर गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द थिंग। तो इस फैक्टर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ट्राई टू मिनिमाइज इट, ट्राई टू रिड्यूस दिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो अगर हम इस चीज को देखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, तो कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और कॉसेक अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, तो 1 अपॉन साइन अल्फा। यहाँ पे क्या आएगा सर, तो 1 बाय साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, और सेक अल्फा की जगह पे क्या आएगा सर, तो 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा। जैसे इस चीज को लिखोगे ना तो लोग पता चल जाएगा, क्लैरिटी पता चल जाएगा कि अच्छा अब इक्वेशन जो है ना कुछ हद तक सिंप्लीफिकेशंस की तरफ दिख रहा है। एंड दिस क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ तुम लोगों को सिंप्लीफिकेशंस को टेस्ट कर रहा है सर, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और इस चीज को देखें तो कैसा लिखा गया, तो यहाँ पे साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा तुम लोग एलसीएम आएगा, यहाँ पे 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड माइनस 1। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है सर, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा सर, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा एंड प्लस 1। यहां तक मैटर को हम लोग लिख दिए, सिंप्लीफाई यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब जब इस चीज को हम देखें, एक बात को समझना, फिर से लगेगा कि आपस में इस हर एक पर्टिकुलर टर्म को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, पर फिर वही बात बोलेंगे कि दैट विल जस्ट बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम।
जब इस चीज को अच्छा से देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। यहाँ पे भी क्या है सर, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अगर हम ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को एक अगर टर्म मान रहे हैं, ए मान रहे हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे क्या है सर, वन है, और इस वन को अगर हम बी मान रहे हैं, सिमिलरली साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, वन, और यहाँ पे जो वन है, सॉरी ए हो जाएगा, और यहाँ पे जो वन है दैट विल बी व्हाट, तो इट विल बी टर्म्ड एज अ बी। अब जब इस चीज को देखें तो ये क्या लिखा हुआ है सर, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और इसका बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है कि क्या, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या होगा सर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो बेसिक हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि cos अल्फा प्लस साइन अल्फा दैट इज माय फर्स्ट टर्म ओवरऑल, इस पे क्या है सर, स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म पे स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है सर, तो cos अल्फा इनटू साइन अल्फा। ठीक है, प्रोसीड आगे। cos अल्फा प्लस साइन अल्फा पे क्या लगा हुआ है सर, होल स्क्वायर। अगर इसको एक्सपेंड करें तो मेरा क्या आएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा इनटू cos ऑफ अल्फा, और वहां पे क्या है सर, तो -1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा इनटू साइन अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, तो अगेन वी हैव मूव टू द आइडेंटिटीज, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में क्या होता है, तो 1 होता है। आई हैव रिटन इट एज 1 प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा इनटू cos अल्फा, और वहां पे क्या है सर, तो -1 एंड डिवाइडेड बाय cos अल्फा इनटू साइन अल्फा। ये 1 आपस में क्या हो जाएगा सर, कैंसल, और बचेगा क्या ऊपर, 2 टाइम्स साइन अल्फा cos अल्फा, नीचे क्या है cos अल्फा इनटू साइन अल्फा, आपस में दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ओवरऑल जो मेरा वैल्यू आएगा वो कितना निकल कर आने वाला है, देन आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू टू बी 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आई बात? ठीक है, अब एक बात को समझना यार, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम यहाँ पे बोले कि आई हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू, अगर हमको सिर्फ वैल्यू निकालना था, मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी पर्टिकुलर इक्वेशन, और अगर इक्वेशंस नहीं निकल कर आ रहा है, मतलब उसका जो वैल्यू रहेगा दैट वैल्यू इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन थीटा, थीटा पे उसका वैल्यू सर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, यू आर फ्री टू यूज द वैल्यू ऑफ थीटा, जो तुम लोग का मन में आएगा ना उसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, तो वैल्यू ऑफ थीटा को इनपुट कर सकते हैं। बस एक कंडीशन को याद रखना है, ठीक है क्या, कि ऐसा थीटा का वैल्यू इनपुट मत करना जो तुम लोग को इन्फिनिटी की तरफ लेकर चल जाएगा, अनडिफाइंड वाला वैल्यू। जैसे यहाँ पे cot 0 क्या होता है सर, अनडिफाइंड, तो 90 अल्फा कैन बी 90 डिग्री को पुट हम लोग नहीं कर सकते। यू कैन पुट अल्फा इज इक्वल टू 45 फॉर एग्जांपल, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक का यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। जैसे अल्फा इज इक्वल टू 45 पुट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सही है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। प्रूव करना है सर, प्रूव दिस फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो जैसे प्रूफ का चर्चा हुआ, प्रूफ में बढ़ते हैं, कैसे प्रूफ को किया जा सकता है। सॉरी, ठीक है, तो हम लोग जब देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखना एक बात कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ करना है, ऑलवेज कीप एन आई, हमेशा दिमाग में रखोगे कि सर हमको प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऐसा नहीं कि बस हम लोग डिराइव करते चला जा रहे हैं और हमको पता ही नहीं कि प्रूफ क्या करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड कि प्रूफ क्या करना है सर। ठीक है, तो वी हैव नोटेड हियर पे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की तरफ ये पूरा वैल्यू को लेकर चलना है। जैसे इस चीज को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, 1 माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे क्या है सर, तो 1 माइनस tan थीटा। समझ रहे मैटर को? जैसे हम लोग समझ गए कि साइन और कॉस लेकर आना है, फील फ्री, जो डिसाइडिंग स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा कि कॉट और tan जो हमको कोई मतलब ही नहीं इक्वेशंस में, उसको क्या कर ले रहे हैं सर, चेंज कर ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो हम लोग इस सेम चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट की जगह पे क्या हो सकता है सर, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या है सर, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan की जगह पे क्या हो जाएगा सर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ जाएगा सर, तो दिस इज ओवरऑल गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये स्टेप पे ध्यान देना है। ये जो यहाँ पे एलसीएम था, एलसीएम क्या आएगा सर, साइन थीटा, ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो तो कितना आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाला जो साइन थीटा है सिंस इट इज इन डिविजिबल पोजीशन, ये कहाँ चल जाएगा सर, ऊपर चल जाएगा, और इसको क्या बना देगा सर, तो साइन थीटा को ओवरऑल क्या बना दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। होप यहाँ तक मैटर जो है वो क्लियर है, समझ में आ रही बातें, ठीक है। अब जब इस चीज को देखें एक बात समझना है, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा सर, साइन के जस्ट कोफिशिएंट में क्या है सर, पॉजिटिव, कॉस का जस्ट कोफिशिएंट क्या है, तो नेगेटिव, यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट क्या है सर, पॉजिटिव, और साइन का कोफिशिएंट क्या है सर, नेगेटिव, ठीक है। तो वी आर फ्री, अगर ये कॉस के पास नेगेटिव होता और साइन के पास पॉजिटिव होता तो ये दोनों मेरा क्या हो जाता सर, एलसीएम हो जाता, बट यहाँ पे तो सर ऐसा कुछ बात है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फैक्टर में दोनों तरफ से -1 से रेशनलाइजेशन कर देंगे। जैसे रेशनलाइज करेंगे सेम थिंग विल बी रिटन एज क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये -1 इसको अफेक्ट करेगा और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और ये क्या हो जाएगा सर, तो माइनस एंड प्लस ऑफ कॉस थीटा, देन ये क्या हो जाएगा सर, तो माइनस कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा। अब जब इस मैटर को देखेंगे तो दोनों मेरा जो टर्म है वो क्या है, सेम है, तो अगर दोनों टर्म सेम है तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, नीचे आ गया एलसीएम, दोनों टर्म्स क्या है आपस में सेम है, तो जो एलसीएम आएगा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ओवरऑल, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक सिंप्लीफाई कर दिए हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर वही बात याद रहे क्या, कि फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म पे स्क्वायर, एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेकंड टर्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या है सर, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। तो एक बात हमेशा याद रखना कि whenever you are trying to solve trigonometry, तुम लोग का अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट यानी जो बेसिक फॉर्मूला रहता है वो सब दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल, और मेरा बच क्या रहा है, ओवरऑल प्रोडक्ट, तो बच रहा है जो एक्सप्रेशन वो क्या बच रहा है, जो हम लोग को प्रूव करना था, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो होप दिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज क्लियर। शैल वी मूव इन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट, सेम जो दिया गया है ना, तो कॉट की जगह पे 1/10 भी कर सकते हो एंड यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। बट अगर 1/10 करोगे ना तो वहां पे अब कैलकुलेशंस या द वे ऑफ कमिंग यहाँ पे जो आ रहा है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। तो घर पे ट्राई कर लेना तुम लोग सर कि कॉट की जगह पे तुम लोग क्या कर दोगे, तो 1 - 1/10 थीटा, ऐसे भी करके प्रोसीड कर सकते हो ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कितना सही क्वेश्चन है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और उसका कोई फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है सर, तो px² प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और एक दूसरा एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या दिया गया है, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है सर, x² प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मान लेते हैं y, ठीक है, इसको हम y1 बोल रहे हैं और इसको हम लोग y2 बोल रहे हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और ये मेरा क्या है सर, तो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्या बोला गया है, दिस हैव अ कॉमन रूट, और ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो हम लोग को कॉमन रूट आ रहा है सर, वो कॉमन रूट कितना है, 2 है, ठीक है। फाइंड p प्लस q, तो लोगों को p प्लस q का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन इज बहुत इंटरेस्टिंग, अगर इस चीज को देखोगे तो समझ में आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रूट्स, ठीक है। कॉमन रूट से मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला वाला और y1 और y2, जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक्सप्रेस करोगे, जब फैक्टर्स निकालोगे तो दोनों में रूट्स जो कॉमन आएगा, है ना, दैट विल बी 2। इसमें भी एक फैक्टर तुम्हारा 2 रहेगा, और नीचे वाला का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो फैक्टर्स कॉमन आएगा वो क्या रहेगा सर, 2 कॉमन आएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत ही सही क्वेश्चन है। लेट्स
सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। उससे पहले बस एक बेसिक बात, अच्छा हम तुम लोगों को क्वाड्रेटिक में समझा देंगे, ठीक है। कि अगर कोई भी इक्वेशन है, कॉन्सेप्ट जो आएगा वो क्या है सर कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फंक्शंस है तो यहाँ पे अगर एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा और बीटा क्या है सर रूट्स है, तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि अल्फा x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा दिस आर द फैक्टर्स। ये क्या रहेगा सर, तो फैक्टर्स रहेगा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, ठीक है। तो जैसे समझे हम लोग क्या कि 2 इज माय कॉमन रूट्स, मतलब इसमें भी तुम्हारा फैक्टर्स एक 2 आएगा और इसमें भी सर क्या आएगा, तो रूट्स जो आने वाला है वो 2 आएगा। और अगर मेरा रूट्स 2 है ना, अगर मेरा रूट्स का वैल्यू 2 है देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ 2 इज गोइंग टू सेटिस्फाई माय इक्वेशन। मतलब अगर हम लोग 2 का वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में पुट करेंगे तब क्या होना चाहिए सर, तो उसका रिमाइंडर आएगा जो ओवरऑल क्या आएगा सर 0 आएगा। तो कांट बी राइट ऐसे कि अगर हम लोग फंक्शंस ऑफ 2 को, सॉरी फंक्शन को भी रहने दो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे px² प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और हम लोग को पता है कि एक रूट्स क्या है सर 2 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू इज इक्वल टू 2, हाँ ना, सिंस इट इज द रूट, तो जैसे x का वैल्यू 2 इनपुट करोगे वी आर गोइंग टू गेट द रिमाइंडर टू बी 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4p प्लस 2 इंटू p दैट इज 2p एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और यहां से क्या आ जाएगा सर, तो 4p प्लस 2p दैट इज 6p इज इक्वल टू -4 एंड p इज इक्वल टू -4/6। तो p का तो वैल्यू निकल गया सर। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में भी कॉमन रूट्स मेरा कितना है सर 2 है, मतलब इस x की जगह पे भी हमको क्या इनपुट करना है सर 2 इनपुट्स करना है और यहाँ पे x² प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू कितना है सर, तो x का वैल्यू क्या है मेरा 2 है, दैट इज द कॉमन रूट, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कि दोनों में जो मेरा कॉमन रूट्स था दैट वाज माय अल्फा और इस अल्फा का वैल्यू कितना है सर 2 है ना। और दूसरा रूट कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल इसका जो रूट्स रहा दैट इज अल्फा एंड बीटा 1 और इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट रहा वो एक अल्फा रहा और एक फॉर एग्जांपल बीटा 2 रहा, ठीक है। तो ये इसी का मतलब होता है कॉमन रूट्स, एक तो रूट्स कॉमन रहा सेम रहा, ठीक है। x का वैल्यू 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, तो 2 2 4 प्लस 2q प्लस q इक्वल टू 0, 2q प्लस q कितना हो जाएगा सर, तो 3q इज इक्वल टू -4 और यहाँ से q का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो -4/3। p का भी वैल्यू हमको पता है, q का भी वैल्यू पता है एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। होप दिस इज वेरी क्लियर। अब यहाँ पे बस तुम लोगों को वैल्यू इनपुट करना है -4/6 and -4/3 and you are going to get your particular equations का value. Hope this was very clear। यहाँ पे बस एक चीज याद रखना है क्या कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहा एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स, वो क्या रहेगा फैक्टर्स। और यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कॉमन रूट, कॉमन रूट्स मतलब क्या होगा सर सेम रूट्स। तो हम बोले कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स मेरा क्या है, तो अल्फा एंड बीटा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेरा रूट्स एक अल्फा रहा क्योंकि रूट्स कॉमन है एंड बीटा 2। तो यहाँ से तुम लोग को ओवरऑल वैल्यू नजर आ जाएगा। मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। होप यू आर फाइंडिंग दिस क्वेश्चंस टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और यहाँ पे हम तुम लोगों का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है सर। तो चलो मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वी हैव सॉल्व्ड मैक्स अमाउंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब एक देखते हैं थोड़ा एपी से रिलेटेड क्या बोला जा रहा है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म, और जो मेरा लास्ट टर्म है वो कितना है सर 50 है एंड द लास्ट टर्म इज 50 एंड द सम ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म इज 440। सम ऑफ एन एपी मेरा कितना है सर 440। फाइंड द nth टर्म, है ना, फाइंड द n टर्म ऑफ एन एपी एंड सेकेंड मेरा क्या है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, find my common difference, and this was the question that was asked in the recent exam of ICSE that is 2025, ठीक है। पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ कि सर एपी का कांसेप्ट कैसे यूजमेंट में आए, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखो, एक बात समझो, फर्स्ट टर्म कितना है सर, तो लेट्स प्लॉट सम एपी 5 है, बस इतना हमको दिया गया कि पहला टर्म मेरा क्या है सर 5 है, बीच में कुछ ऐसे है और लास्ट टर्म जो मेरा है वो कितना है सर 50 है
एंड द सम, अब इसके बीच में जितना भी एपी मेरा आ रहा है उस सारा को सम ऐड किया तो मेरा कितना आ रहा है सर, तो 440। आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, इसके अंदर जितना भी मेरा नंबर ऑफ टर्म्स है ना, वो कितना होगा, 2 है, 10 है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स इज गोइंग टू मेक सम टू बी 440। और दूसरी बात, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इन एन एपी क्लास वी हैव स्टडीड कि कोई भी अगर हमको एपी का कहानी के बारे में बताना है तो आई शुड नो माय फर्स्ट टर्म एंड आई शुड नो द कॉमन डिफरेंस। अगर इतना पता है तो हम लोग एक एपी के ओवरऑल आइडियाज की तरफ जा सकते हैं। बात को समझ आए आप, एंड द फॉर्मूला विल बी वेरी यूजफुल बिसाइड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टर्म दिया गया है, मेरा लास्ट टर्म दिया गया है और मेरा क्या दिया गया है, तो सम ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। एसएन का फॉर्मूला एक तो होता है सर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट ये फॉर्मूला का यूजमेंट कब होगा, व्हेन वी नो द कॉमन डिफरेंस। बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का कोई लॉजिक ही नहीं, कोई पता ही नहीं कि कॉमन डिफरेंस है क्या। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। अगर इस फॉर्मूला का थोड़ा सा और हम लोग तोड़ ले तो कैसे होगा सर, तो n/2 ब्रैकेट 2a के जगह पे अगर हम a लिख रहे हैं देन सेम थिंग कैन बी रिटन एज a प्लस n-1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला है, बस उसको तोड़ के हम लोग लिखे। अब इस फॉर्मूला को अगर हम लोग देखें तो दैट इज फॉर सेम फॉर्मूला इज रिटन एज n/2 ब्रैकेट, ये a को a ही रहने दे रहे हैं और ये a प्लस n-1 इंटू डी, ये तुम्हारा क्या चेक कर रहे हैं, दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ठीक है सर, और यहाँ पे a प्लस n, अगर हम बोले कि n इज माय लास्ट टर्म तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा सर वो किसका वैल्यू आएगा, लास्ट टर्म का वैल्यू आने वाला है। ठीक है, दैट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ओवरऑल आंसर सॉरी ओवरऑल सम कितना है सर मेरा, तो 440 एंड अननोन टू मी, बट फर्स्ट टर्म पता है एंड लास्ट टर्म पता है। तो ये सम का फॉर्मूला को दिमाग में रखना इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, कि n/2 वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी प्लस ब्रैकेट सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 5, लास्ट टर्म कितना है 50, 50 प्लस 5 दैट इज 55 इज इक्वल टू 440। और यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा सर, तो 440 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 55। ठीक है, एक बात समझना, अगर ये मेरा चलो काट दो, 11 5 जा 55, 11 40 एंड 5 8 जा 40 और 8 2 जा कितना हो रहा है सर 16। मतलब इसके अंदर जो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा वो कितना रहेगा सर 16 रहेगा। तो tn तो निकल कर आ गया, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर एपी इज 16। अब हमको क्या बताना है सर, कॉमन डिफरेंस। अब हमको क्या बताना है सर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, तो अब हम कॉमन डिफरेंस बताना है, देन वी आर फ्री टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पे हमको Sn के बारे में पता है, n पता चल ही गया दैट इज 16, फर्स्ट टर्म पता है, n पता ही चल गया एंड द वैल्यू जो बचेगा वो मेरा कॉमन डिफरेंस का बचेगा। तो यहाँ पे वी कैन यूज कि Sn कितना है सर, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, Sn कितना है सर, तो 440 इज इक्वल टू n/2, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8 ब्रैकेट 2 इंटू ए, सर ए का वैल्यू कितना था 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया सर 10 प्लस n कितना है सर 16, 16 माइनस 1 दैट इज 15 इंटू डी। ठीक है सर, तो 10 इंटू 8 18, 80 सॉरी 10 इंटू 8 80, 80 इधर माइनस होगा मतलब 440 माइनस, आराम से देखना यहाँ पे, सॉरी ऐसे मत करना, ये दिस इज गोइंग टू टेक द लॉन्गर। अगर यहाँ पे 8 है और ये 440 है, दोनों का बीच में क्या है सर मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये 8 काटेगा सर कितना टाइम्स में, तो 8 4 जा सॉरी 8 5 जा 40, फिर 40 बचा तो 8 5 जा 40, तो ये काट दिया सर 55। अब यहाँ पे जब चीज को देखेंगे तो ये सेम थिंग इज रिटन एज 55 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। अगर ये 10 इधर आएगा तो 55 माइनस 10 दैट इज 45 इज इक्वल टू 15d, और यहाँ से d का वैल्यू मेरा कितना निकल कर आ जाएगा, तो +3। +3d है, मतलब दिस एपी विल बी इंक्रीजिंग। अगर नेगेटिव रहता तो दिस एपी शुड बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आया 3 आया। क्वेश्चन कैन बी दिस वे कि फॉर्म एन एपी, सर एपी के बारे में बताओ, तो एपी कैसे बनेगा सर, तो 5 5 के बाद 3 को और ऐड करने, तो 5 3 8 8 3 11 एंड सो ऑन। So this is my AP of this particular question. तो hope this question was clear. ये फॉर्मूला है कुछ AP का जो तुम लोगों का दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। AP is an interesting topic. I have also uploaded the very beautiful concept related to AP. ठीक है सर, तो go and watch if you have any doubt regarding AP. ठीक है, moving to my next question. ठीक है, एंड दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन। होप
you got some clarity regarding the question, you got some clarity regarding this particular type of concept that is being used, and hope you will revise it maximum amount of the time in order to build a good practice related to the question. अब एक क्वेश्चन हम लोग सर्कल से देखेंगे and this will be my end of today's lecture. ठीक है सर, तो दिस इज माय सर्कल, दिस इज ओ, जेड, वाई, एक्स आ गया सर, और यहां पे एक टेंजेंट जा रहा है जो ऐसे गया, ये ओ से लाइन ऐसे ज्वाइन हो रहा है सर, वैल्यू टू बी 66 डिग्री और इसका वैल्यू है सर 32 डिग्री, एक्स वाई। अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट भी होना चाहिए, चलो बी एक्स इसको बी मान लेते हैं, ठीक है सर। एंड दिस इज माय ओवरऑल क्वेश्चन। अच्छा जेड वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये एक्स वाई और जेड वाई आपस में क्या है सर, इक्वल है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। आपका दो क्वेश्चन क्या था सर, सर्कल है, इसके बीच में क्या है सर, एक ट्रायंगल है, दिस एक्स बी वाज माय टेंजेंट, ये मेरा एक टेंजेंट रहा, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू जेड वाई, मतलब एक्स वाई जेड इज माय आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू। पहला वैल्यू किसका सर, तो इसका पहला वैल्यू, ठीक है, ये एंगल का पहला वैल्यू निकालना है। दूसरा किसका, आराम से देखना, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, तो लिख देते हैं एंगल एक्स ओ बी, पहला वैल्यू, ठीक है सर। दूसरा वैल्यू एंगल ओ एक्स बी का तो डायरेक्ट, चलो ठीक है। तीसरा एंगल ओ एक्स जेड, ठीक है, और चौथा वैल्यू दैट इज एंगल जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। तो ये चार वैल्यू रहा एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। चलो प्रोसीड करते हैं, कैसे होगा। एक बात हमेशा याद रखना, विद इन अ सर्कल जहां पे मैक्सिमम है ना सर कॉन्सेप्चुअल में एरर होता है, दैट इज द अल्टरनेट सेगमेंट। सपोज दिस इज अ सर्कल और इस सर्कल के अंदर क्या है सर, एक ट्रायंगल है, और सर्कल के ट्रायंगल जो है वो तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है एंड वी हैव सीन ए टेंजेंट, और एक क्या है प्रेजेंट, टेंजेंट। तो हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, यूजमेंट करेंगे उसका, ठीक है। तो अल्टरनेट सेगमेंट क्या बोले हैं सर, कि ये ट्रायंगल और इस टेंजेंट के बीच में अगर ये x डिग्री है तो ये वाला वैल्यू हम लोग कितना निकल कर आएगा, x डिग्री। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अल्टरनेट सेगमेंट। तब एक बात को समझना यहाँ पे कि अगर हम इस ट्रायंगल को पकड़े z x और ये मेरा y रहा, सो दिस इज माय क्या, तो ट्रायंगल और टेंजेंट का बीच का एंगल है, कितना है सर 66। तो इसका अल्टरनेट जो होगा सर वो कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल, और ये एंगल मेरा कितना निकल कर आएगा, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी माय 66 डिग्री एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल जेड वाई एक्स जो आएगा सर वो कितना आ जाएगा 66 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है सर। एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मान ले रहे टी है, ठीक है, तो एंगल टी एक्स जेड, ठीक है सर। तो टी एक्स जेड इज इक्वल टू दिस एंड दैट इज इक्वल टू 66 रिजल्ट्स अल्टरनेट सेगमेंट। अब एक मैटर को समझना यहाँ पे, अब अगर हमको ये वाला एंगल निकालना है तो यहाँ से ये जो हुआ, दिस ओ वाज द सेंटर, और सेंटर से अगर इस सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है मतलब ओ एक्स इज माय रेडियस, और ये टी एक्स सर क्या है, तो दिस इज माय टेंजेंट। रेडियस टू टेंजेंट कितना एंगल बनाएगा सर 90 डिग्री, मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ओ एक्स बी का जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, रेडियस टू टेंजेंट सर, रेडियस टू टेंजेंट। तो ये कितना डिग्री आ गया सर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री आ गया तो ये तो एंगल आराम से निकाल सकते हो क्योंकि ओ एक्स बी इज माय ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ओ एक्स बी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ एक्स बी क्या क्या हो जाएगा सर, तो 90 डिग्री प्लस 32 डिग्री एंड प्लस एंगल एक्स ओ बी, तीनों का सम जो आएगा सर वो कितना आएगा 180 डिग्री। रीजन यू हैव टू राइट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो एंगल एक्स ओ बी आएगा सर वो कितना आ जाएगा, तो एक्स ओ बी इज इक्वल टू 90 माइनस 32, दैट इज बेसिकली कितना 58, कितना आ जाएगा सर 58 60 90, दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो इसका एंगल कितना निकल गया सर 58 डिग्री। तो एक्स ओ बी मेरा निकल गया 58, ओ एक्स बी सर 90 डिग्री, ओ एक्स जेड, ओ एक्स और कहा गया सर जेड, ओ एक्स जेड, ये वाला वैल्यू कितना होगा सर ओ एक्स जेड, आराम समझना। ओ एक्स इज ऑल्सो द रेडियस और ये उसके लिए क्या होगा सर टेंजेंट, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ओ एक्स टी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री रेडियस टू द टेंजेंट। मतलब ये ओवरऑल जो मेरा एंगल आ रहा है दैट इज 90,
और यहाँ पे जो पोर्शंस ऑफ द एंगल है दैट इज जेड एक्स टी, वो मेरा कितना है सर 66। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल टी एक्स जेड प्लस एंगल जेड एक्स ओ दोनों का जो सम आएगा सर वो कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एंगल जेड एक्स ओ दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 66 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 80 90 दैट इज 24 डिग्री, दैट इज 24 डिग्री। और क्या बोला सर जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 66 बाय अल्टरनेट सेगमेंट। तो होप you got some clarity regarding the question and will meet soon with some beautiful more concept and also the questions will be solved in a very good manner। ठीक है, तो इस चीज को तुम लोग ध्यान में रखो, try to solve each and every question which I have mentioned, boost your confidence, boost your clarity and all the best for your coming examination। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।